Hello dear learners, today we are going to discuss about the different period of English literature. As you know that English period is very vast and ये उसके सारे working, the whole period has been divided into different parts so that we are the reader, the learners are able to understand this proper. और हर period में अलग अलग different writer थे और उन्होंने अलग अलग काम किया and their works target different things of their time, क्योंकि the writers, the poet, the novelist, the dramatist, whoever the things they write, it is totally based on the surrounding, on the situation and the condition prevailing at that time in that particular place. तो उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश लिटरेचर के पीरियड को हम समझने की कोशिश करेंगे, कब कौन सा पीरियड कब स्टार्ट होता है, कौन सा पीरियड कब खत्म होता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे. सी इंग्लिश लिटरेचर का जो फर्स्ट पीरियड जिसको माना जाता है उसको कहा जाता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड, या दिस इज आल्सो नोट बाय द सेकंड नेम दैट एंग्लो सैक्सन पीरियड. और इस पीरियड का जो समय है वो कब से कब है, 400 BCE से लेकर 1066 तक ये पीरियड का टाइम माना जाता है. 450 से लेकर 1066 तक का जो समय है ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड का समय माना जाता है. नेक्स्ट इज कॉल्ड मिडिल इंग्लिश पीरियड. ओल्ड इंग्लिश के जस्ट आफ्टर विच पीरियड कम, दैट इज कॉल्ड मिडिल इंग्लिश पीरियड. दिस पीरियड इज स्टार्ट फ्रॉम 1066 टू 1066 to 1500. This duration is known as period of middle English. और ये वही पीरियड है जिसमें चौसर जैसे महान राइटर ने काम किया, राइट. This after that, after middle English period, which periods come, that's called Renaissance. Renaissance का पीरियड स्टार्ट होता है 1500 to 1600 तक रहता है रेनेसा. आफ्टर रेनेसा व्हाट कम्स, दैट इज कॉल्ड न्यू क्लासिकल पीरियड. ये 1600 से लेकर 1785 तक रहता है न्यू क्लासिकल. एंड देन व्हाट कम्स फिफ्थ पीरियड, जिसे बोलते हैं ये है रोमांटिक पीरियड. 1785, देखो रोमांटिक पीरियड की स्टार्टिंग के को लेकर थोड़ा डिस्प्यूट है लोगों के बीच. सम पीपल थिंक्स दैट जब लिरिकल बैलेड जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने कोलैबोरेट करके लिखा था, वो जब 1798 में आया तब रोमांटिक पीरियड स्टार्ट हुआ, ऐसा कुछ लोगों ने माना. कुछ लोगों की एजम्पशन है, बिलीव है, बट एक्चुअली दिस पीरियड स्टार्ट जस्ट आफ्टर न्यू क्लासिकल पीरियड. तो ये 1785 से 1832 तक रहता है, राइट, रोमांटिक पीरियड. विक्टोरियन एज, रोमांटिक पीरियड के बाद कौन सा एज आता है, दैट्स द एज, नेक्स्ट एज इज कॉल्ड विक्टोरियन एज. 1832 से लेकर 1901 तक रहता है. आफ्टर दैट द सेवेंथ पीरियड इज कॉल्ड एडवर्डियन पीरियड, जो 1901 से लेकर 1914 तक रहता है. ये जो एडवर्डियन और जॉर्जियन पीरियड है, ये आप कह सकते हैं ये मॉडर्न टाइम का पीरियड है. एडवर्डियन पीरियड 1901 से लेकर 1914 तक रहता है. उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, जॉर्जियन पीरियड. ये 1910 से लेकर 1936 तक रहता है, जो आप कह सकते ये मॉडर्न पीरियड का टाइम है, राइट. ये मॉडर्न पीरियड का टाइम, ये दोनों पीरियड है. एक्चुअली आप देखें तो इन दोनों को कंबाइन करके आप मॉडर्न पीरियड कंसिडर कर सकते हैं. 1901 से लेके 1936 का जो पीरियड है वो मॉडर्न पीरियड है. और उसके बाद 1936 के बाद का जो पीरियड है वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड कहा जाता है, विच इज कॉल्ड नोन एज 20th सेंचुरी, राइट. सो इफ यू सी वी कैन डिवाइड इंग्लिश लिटरेचर की जो पीरियड है उसको हम 10, जो पूरा वर्किंग पीरियड है उसको हम 10 पार्ट्स में, 10 एजेज में डिवाइड कर सकते हैं, या 10 पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. जो स्टार्ट होता है ओल्ड इंग्लिश से और फिनिश होता है मॉडर्न इंग्लिश में. जो स्टार्ट होता है, और एक चीज़ और आई वुड लाइक टू टेल यू दैट बिफोर दिस ओल्ड इंग्लिश पीरियड एक और पीरियड आता है विच इज कॉल्ड डार्क एज, जिसे हम डार्क एज भी कहते हैं. वो 0 से इट स्टार्ट फ्रॉम 0 to 450, मतलब वो वेरी अर्ली से स्टार्ट होता है. ये उस समय स्टार्ट होता है जब इंग्लिश लिटरेचर का राइटिंग पैटर्न में नहीं था, ओरली ट्रांसमिट किया जाता था, इन्फॉर्मेशन ओरली ट्रांसमिट की जाती है, देन दैट कम्स. और वो फिनिश हो जाता है 450 में, जब ओल्ड इंग्लिश, जब एंग्लो सेक्शन आते हैं और जब इंग्लिश लिटरेचर लिखना शुरू होता है, राइट. ओल्ड इंग्लिश में जो वर्क किए गए हैं उसमें जो सबसे फेमस है वो एपिक है, बेओवुल्फ, राइट. और भी बहुत सारे हैं, बट इसमें जो बेओवुल्फ है वो सबसे ज़्यादा फेमस है. और डार्क एज की जो मैं बात कर रहा हूँ वो डार्क एज
उस पीरियड को कहते हैं जब कोई भी रिटन मटेरियल, रिटन कंटेंट अवेलेबल नहीं था, इन्फॉर्मेशन ओरली ट्रांसफर की जाती थी पर्सन टू पर्सन, राइट। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट कि जो इंग्लिश लिटरेचर है उसको 10 पीरियड्स में डिवाइड किया जा सकता है, विच स्टार्ट फ्रॉम 450 एंड विच गोज continues till after 20th century, right? So see you in the next, till then you prepare this, we'll see you in the next video. Good luck.